हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारी प्रश्नावली है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसको हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? सबसे पहले हम देखते हैं रेखाखंडों को कैसे मापा जाता है। रेखाखंड मापने के लिए हम ये रूलर और इस डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। रूलर और डिवाइडर की सहायता से रेखाखंडों को मापना आसान होता है। यदि हम केवल रूलर की सहायता से रेखाखंडों को मापते हैं तो ये जो रूलर की मोटाई है, इस मोटाई की वजह से रेखाखंड को मापना थोड़ा दिक्कत आती है मापने में, क्योंकि रेखाखंड जो है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मापा जाता है और जो मिलीमीटर की इकाई है वो बहुत ही छोटी होती है और इसकी रूलर की मोटाई की वजह से मिलीमीटर को देखना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम इस डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें 8 सेंटीमीटर का 8.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर का यदि कोई रेखाखंड हमको खींचना है तो सबसे पहले यह रूलर हम कॉपी के ऊपर रखेंगे और इस डिवाइडर को 0 पॉइंट से लेकर के 8 सेंटीमीटर और उसके बाद हम गिनकर और 5 मिलीमीटर तक इस डिवाइडर को खोलेंगे और यहां पर हम 2 बिंदु बना लेंगे। फिर डिवाइडर को पेंसिल की सहायता से और डिवाइडर की सहायता से दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। वो हमारा रेखाखंड हो गया है। तो समझ गए, सबसे पहले हमने देख लिया है कि रेखाखंड को मापने के लिए डिवाइडर और रूलर का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। चलो सबसे पहले हम हमारा रेखाखंड ए बी खींचते हैं। हमारा रेखाखंड ए बी है, ये हमारा बिंदु ए और ये हमारा बिंदु है बी। ए और ये बी, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ए बी एक रेखाखंड हो गया है। हमें इस रेखाखंड को रूलर और डिवाइडर की सहायता से ही खींचना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक रेखाखंड ए और बी। अब क्या करना है? ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। मान लो हमारा ये जो रेखाखंड ए बी है, इसकी लंबाई कितनी हमने ली थी? रूलर और डिवाइडर की सहायता से माना हमने इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर ली थी। कितनी ली थी? 8 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो रेखाखंड ए बी है उसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें कोई बिंदु सी लीजिए जो ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए और बी, इसके बीच में हम कोई बिंदु सी लेते हैं। माना वो बिंदु हम ए से और सी की दूरी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यानी ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कोई बिंदु माना सी ले लेते हैं। ये सी बिंदु हमने ले लिया है। जो ए से और सी की जो लंबाई है वो हमने कितनी ली थी? वो 5 सेंटीमीटर ली थी। अब हमारी ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और सी की लंबाई हमने कितनी ली? जो ए और बी के बीच में स्थित है, हमने ले ली 5 सेंटीमीटर। तो ये सी और बी के बीच में हमारी लंबाई कितनी बन जाएगी? यदि हम रूलर की सहायता से इसको मापेंगे तो ये लंबाई हमारी कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई सी और बी के बीच की जो लंबाई है हमारी कितनी रह गई? 3 सेंटीमीटर। क्यों? ए और बी
के जो बीच की लंबाई है वो हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ए और सी के बीच में हमने कितनी लंबाई ली थी, वो ली थी हमने 5 सेंटीमीटर। तो यहां तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये इतना कितना बचा, 8 में से 5 घटा दो, ये 3 सेंटीमीटर हमारी ये लंबाई बच गई है। तो ए बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। यदि हम ए बी की लंबाई को मापेंगे तो हमने 8 सेंटीमीटर ली थी, तो ये 8 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है। यदि ए बी और बी सी, ये बी सी और ये सी ए, इनकी लंबाइयों को हम मापेंगे तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ली तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और इस लंबाई को यदि हम मापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हमारी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। ए सी हमारी लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, प्लस बी सी हमारी लंबाई कितनी हो गई, सी बी, इसे हम बी सी बोल कह दो या सी बी कह दो, एक ही बात है। ये हमारी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, कितने हो जाएंगे, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हमको पूछा गया है क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, तो हम यहां पे लिखेंगे हाँ ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा हल हो चुका है। चलो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। यहां पर हमको एक रेखाखंड खींचना है और उस पर बिंदु ए बी और सी दर्शाना है, और उनकी हमें ये लंबाइयां दी गई है, और हमें ये बताना है उस रेखाखंड में कौन सा बिंदु बीच में है, ए बी या सी। चलो हम देखते हैं। यहां पर हमारा सबसे बड़ा जो रेखाखंड है वो कौन सा है, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी। चलो सबसे पहले हम रेखाखंड ए सी को खींचते हैं। हमारा रेखाखंड ए सी, ये हमारा बिंदु ए, और यहां से हम 8 सेंटीमीटर हमारा एक ये रेखाखंड हम खींचते हैं, जो हमारा बिंदु होगा सी। ए सी हमारा एक रेखाखंड है और इसकी लंबाई कितनी हो गई, ए सी बराबर कितनी होगी इसकी लंबाई, 8 सेंटीमीटर। 8, हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए सी खींचा। उसके बाद में हमने क्या किया, हमारे पास बिंदु बी बच गया, ए बिंदु हमारे पास आ गया है, बी बिंदु हमारे पास आ गया, सी आ गया है। अब हमारा बचा बिंदु बी। यहां पर हम सी और बी के बीच की दूरी को हम कितने लेते हैं, बी सी। ये हमारा बिंदु है बी, और बी और सी के बीच की लंबाई हम कितनी लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे। बी और सी लंबाई हम कितनी लेंगे, ये लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। रूलर और डिवाइडर की सहायता से हम बी सी कितनी सेंटीमीटर लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, अब यदि हम ए सी हमारा है 8 सेंटीमीटर और बी सी हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी हमारा ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये ए बी है हमारा कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कितना रह जाएगा, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी। ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये होगा। अब हमको ये पूछा गया है
इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो बिंदु बी, बिंदु ए, यहां पे हम लिखेंगे बिंदु बी जो है वो बिंदु ए और सी के बीच में होगा। बीच में कौन सा बिंदु होगा? हमारा जो बिंदु बी है वो ए और सी के बीच में हमारा बिंदु बी स्थित होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हल हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको रेखाखंड को बनाने की हमारी एक दूसरी विधि। हमारे पास एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी स्थित है, जहां ए बी बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हम यहां पर मान लेते हैं हमारा रेखाखंड ए बी, ए और बी हमारा एक रेखाखंड है जो कितना है? यह है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा रेखाखंड बी और सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हमारा बिंदु ये कौन सा है? बी। यहां से हम 3 सेंटीमीटर डिवाइडर की सहायता और रूलर की सहायता से यहां पर हम बिंदु एक सी तक इसको रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा बिंदु हो जाएगा सी। और ये कितना सेंटीमीटर है? ये है 3 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 सेंटीमीटर। यानी पहले हमने ए बी हमारा एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसके बाद बी बिंदु से सी बिंदु तक 3 सेंटीमीटर का हमने हमारा दूसरा रेखाखंड खींच लिया। तो हमारा ए बी कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर और बी सी हमारा कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। तो ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए सी बराबर हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी हमारा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और यहां पर भी हम देखते हैं तो हमारा बीच का जो बिंदु है वो कौन सा है? वो ये बी बिंदु है, ये हमारा ये बीच का बिंदु है। ओके,